हेलो किसान भैया, आप सभी लोग का हमारे चैनल इंडियन किसान चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि भिंडी की जो हमारी फसल है उसमें एनपीके 19-19 और एनपीके 00-50 का स्प्रे कब करना चाहिए। क्या हमारा सही समय पीरियड है, क्या सही डोज है और कितने समय पर करेंगे तब हमें लाभ होगा या कितने समय पर करेंगे हमें लाभ नहीं होगा। तो इसके लिए आप इस वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा, बहुत ही अच्छी जानकारी मिलने वाली है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे जो हमारी बातें, हमारा खुद का एक्सपीरियंस जो मैं 10 साल से किसानी करता चला आ रहा हूँ, वो हमारी बातें सभी हमारे युवा किसान भाई तक पहुँच सके। आइए हम शुरू करते हैं किसान भाई की भिंडी की फसल में एनपीके 19-19। पहले हम बात करेंगे एनपीके 19-19 की, फिर हम बात करेंगे 00-50 की। तो जो हमारा एनपीके 19-19 होता है उसमें 19% नाइट्रोजन, 19% फास्फोरस एंड 19% पोटेशियम होता है। तो ये हमारी जो भिंडी की फसल है, हम कोई भी फसल कर रहे हैं उसके लिए नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटाश, ये तीन चीज़ें बहुत ही ज़्यादा अति आवश्यक होती है, क्योंकि अगर हम सही समय पर इनका प्रयोग करते हैं तो हमारा जो रिजल्ट होता है वो बहुत ही बढ़िया निकल करके आता है। अगर हमारा रिजल्ट बढ़िया होगा तो हमारी पैदावार भी कहीं ना कहीं बढ़ करके आएगी। तो हम किसान भाई बात करें कि भिंडी की फसल में एनपीके 19-19 हमारी जो भिंडी की फसल में क्या फायदा करता है, तो मैं बात करूंगा कि जो 19% नाइट्रोजन है वो हमारी भिंडी को हरा भरा बना के रखता है। हमारी जो वेजिटेटिव ग्रोथ होती है, जो हमारी ग्रोथ रुक जाती है, हमारी ग्रोथ नहीं हो रही होती, तो उस ग्रोथ को ये बढ़ाकर मेंटेन रखता है और हमारी भिंडी की फसल में हरियाली को मेंटेन रखता है। अब हम बात करते हैं फास्फोरस की। जो 19% फास्फोरस होता है, जो हमारा जो तना होता है, तने को ये मजबूत करने में काफ़ी ज़्यादा सहायता करता है। आपने देखा कुछ समय के बाद जो हमारी भिंडी की फसल आती है, हमारा जो भिंडी का फल आता है, हमारा भिंडी झुक जाता है या गिर जाता है, तो हमारे इसी वजह से यानी कि फास्फोरस की कमी होती है, जिस वजह से हमारी जो भिंडी की फसल दबाव नहीं रोक पाता है, हमारी भिंडी की फसल गिर जाती है, जिससे हमें काफ़ी ज़्यादा हानि देखने को मिलती है। तो हमारे जो भिंडी में जो फास्फोरस है वो हमारे तने को मजबूत करने में रहता है और हमारा जो परागण की जो क्रिया होती है, यानी कि जो फ्लावर स्टेज होती है, उस समय पर हमें फ्लावर को मेंटेन करने में काफ़ी ज़्यादा सहायता करता है। काफ़ी हमारे फूल झड़ रहे होते हैं उनको ये रोकता है और हमारे जो भिंडी की फसल है, हमारा जो पौधा है, उसको ये काफ़ी सारे रोगों से लड़ने की शक्ति देता है, जिस वजह से हमारा भिंडी का फसल कभी अपडेट मतलब अपसेट नहीं होती है, हमारा एकदम हरा भरा अच्छी तरीके से ग्रोथ कर रहा होता है। अब बात करते हैं पोटास। जो पोटेशियम होता है किसान में, जो फल वर्गीय फसलें होती हैं, जो कंद वर्गीय फसलें होती हैं, उनके जो साइज को मेंटेन करने में काफ़ी ज़्यादा सहायता करता है। तो हम बात करते हैं कि एनपीके 19-19 का क्या सही समय पीरियड है प्रयोग करने का। तो मैं किसान भाई बताना चाहूँगा कि जैसे कि जो हमारी कुछ हमारे किसान भाइयों का इसमें डाउट है कि उनको पता ही नहीं है कि किस समय पर एनपीके 19-19 का प्रयोग करना चाहिए, लेकिन जो सही समय पीरियड है जो मैं खुद यूज़ करता हूँ वही मैं आपको बताऊंगा। जो हमारी भिंडी की फसल में फूल आ रहे होते हैं, यानी कि जो फ्लावरिंग स्टेज, जिस समय पर हमारी भिंडी की फसल में देखिएगा फूल आ रहे होते हैं, उस समय पर आप एनपीके 19-19 का प्रयोग करेंगे तो आपको बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट मिलेगा और बहुत ही अच्छा पैदावार आप ले पाएंगे। क्योंकि हमारे जो फूल गिर रहे होते हैं उनको ये रोकता है, हमारी भिंडी को फसल में हरियाली मेंटेन करता है और हमारी जो भिंडी की फसल के तने को ये काफ़ी ज़्यादा मजबूत रखता है। या हमारी कभी कभी भिंडी की फसल में खाद की डिफिशियंसी रह जाती है, कभी नाइट्रोजन की, कभी फास्फोरस की, कभी पोटेशियम की, तो उन सभी डिफिशियंसी को ये फुलफिल करता है, पूर्ति करता है, जिस वजह से हमारी भिंडी की फसल में अच्छा रिजल्ट, अच्छा तगड़ा पैदावार निकल करके आता है। तो अब बात कर लेते हैं किसान भाइयों की, अगर हम एनपीके 19-19 का प्रयोग करें तो हम बहुत ही ज़बरदस्त रिकार्ड पैदावार ले सकते हैं। किसान भाइयों, भिंडी की फसल में भिंडी तोड़ते तोड़ते थक जाओगे, इतना आपका पैदावार निकल करके आएगा, लेकिन शर्त वही है कि आप सही समय पीरियड पर इसका प्रयोग करें। कुछ हमारे किसान 15 दिन के बाद यूज़ करते हैं एनपीके 19-19 का, कुछ 20 दिन के बाद। तो ऐसा नहीं करना है। जब आपके फूल लगने लग जाए, आपको लगे कि हमारे फूल आने लग गए, जैसे कि समय पर हमारी फूलों की संख्या बढ़ रही, तो हमने इसमें प्रयोग कर चुके हैं, तो आप भी इस तरीके से करिए, तभी आप अच्छा पैदावार ले पाएंगे। दूसरा बात करते हैं एनपीके 00-50 का में क्या प्रयोग करना चाहिए और एनपीके 19 और 00-50 की क्या डोज रखना चाहिए। तो इसके लिए इस वीडियो का पूरा अंत तक देखते रहिएगा, इसमें डोज भी मैं बताने वाला हूँ। तो किसान एनपीके 00-50 होता है, जो हमारी फल वर्गीय फसलें होती है, उनके फल के साइज आकार को बढ़ाने में काफ़ी सहायता करता है। जो कंद वर्गीय फसलें होती है, उनके जो साइज को, कंद को बड़ा करने में काफ़ी ज़्यादा सहायता करता है। तो जो हमारी भिंडी की फसल, जब हमारी भिंडी की फसल लग रही होती है, उस समय पर हम पोटेशियम का प्रयोग कर देते हैं, यानी कि हमारी भिंडी की फसल में पोटास का जब हम प्रयोग करते हैं तो हमारी भिंडी का एक तो साइज ही बढ़ाता है, दूसरा उसमें चमक प्रदान करता है, और दूसरा हमारी जो भिंडी की फसल, भिंडी मुड़ रही होती है, उसके मुड़ने से रोकता है और काफ़ी ज़्यादा हमारा जो रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करता है, जिस वजह से हमारी भिंडी की फसल कभी अपसेट नहीं होती। तो इस तरीके से आप एनपीके 00-50 का प्रयोग करेंगे तो हमारी भिंडी का साइज बड़ा होगा, भिंडी चमकदार होगी और काफ़ी ज़्यादा वजनदार भी होगी, जिस वजह से आपको मार्केट से अच्छा प्राइस मिलेगा। क्योंकि अगर आपकी भिंडी चमकदार देखने में अच्छी होगी तो आपको मार्केट में प्राइस भी अच्छा मिलेगा। तो इस तरीके से आपको एनपीके 00-50 का प्रयोग जब करना है जब आपकी भिंडी 10 से 15% लग आई हो, यानी कि जो भिंडी की फसल आपकी 1 से 1.5 इंच या 2 इंच की हो गई हो, आपको लग रहा है कि हमारी भिंडी करीब 20% तक आ गई है, तो उस समय पर आपको एनपीके 00-50 का प्रयोग करना है। अब बात कर लेते हैं क्या डोज रखना है इन दोनों की। तो किसान भाइयों बताना चाहूँगा, ये वाटर सोलेबल दोनों एनपीके होती है, जिनका हम पानी के साथ स्प्रे करते हैं। तो 1 किलो आपको एनपीके 19-19 का प्रयोग करना है, और वहीं जब आप एनपीके 00-50 का प्रयोग करें तो आपको 1 किलोग्राम एकड़ के हिसाब से प्रयोग करना है।
कुछ हमारे किसान भाइयों का डाउट है कि वो टंकी वाइज करना चाहते हैं, नहीं टंकी के हिसाब से करना चाहे तो किसान भाई मैं आपको बताना चाहूँगा कि 15 लीटर की टंकी में आपको 100 ग्राम NPK 19-19 का प्रयोग कर रहे हैं तो आप 100 ग्राम 19 कर ले। और वहीं अगर आप NPK 0050 का प्रयोग करते हो, एक टंकी 15 लीटर की जो होती है उसमें आप 100 ग्राम ले, यानी कि 100 ग्राम के हिसाब से भी आप कर सकते हैं। बाकी एकड़ में 1 किलोग्राम प्रति एकड़ आपको लेना है। तो इस तरीके से आप NPK 19-19 और NPK 0050 का प्रयोग करेंगे तो अपनी भिंडी की फसल से बेहद अच्छा, रिकातोड़ और ज़बरदस्त रिजल्ट ले सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ किसान भाई मैं आपको एक सही और एक सटीक जानकारी दे पाई। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलिएगा।